बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, अज़मतनामा के स्पेशल एपिसोड मुलाज़मीन के हुकूक़ में आज हम डिस्कस करेंगे EOBI के हवाले से बहसियत इदारा। EOBI का जो बहसियत इदारा है, इसकी जो स्ट्रेंथ है अफसरान की, मुलाज़मीन की, ये कितनी होनी चाहिए एज़ पर रूल, और इस वक्त कितनी है, क्योंकि ये इदारा इस वक्त तकरीबन 4.25 लाख के करीब लोगों को पेंशन फराहम करता है। 1 करोड़ के करीब लोग इसमें बीमादार रजिस्टर्ड हैं, और फिर पूरे पाकिस्तान में इसका दायरा कार है, चूँकि ये फेडरल एंटिटी है इस वक्त। और सूरत हाल ये है कि इस इदारे में कोई भी जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने एक ऐसे अफसर को जो कमाने वाला ना हो और शरीफ हो, ईमानदार हो, उसको उठा करके इस इदारे में डाल देते हैं ताकि वो जाए और जा कर के इस इदारे की बिगड़ी हुई जो सूरत हाल है, जो पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में जनाब ज़फ़र गोंदल ने जो आकर के यहाँ पे बेपनाह करप्शन की, उसको किसी न किसी तरह सुधारे। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, उसका भेजा हुआ जो बंदा होता है यहाँ पे, वो चूँकि पावरफुल होता है, इख्तियारात उसके पास होते हैं, लेकिन वो इस इदारे में आकर के भर्तियाँ नहीं करता। अब ये वही सूरत हाल है कि सांप का डसा रस्सी से भी जो है वो खौफज़दा होता है कि ये भी कहीं सांप ना हो। और ये वो सूरत हाल है कि एक अफसर है, वो अब ठीक कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको वहाँ से फेडरल से यहाँ पे तैनात किया गया है, लेकिन वो भर्तियाँ नहीं करता कि कहीं उस पर भी नैब का, FIA का और दीगर केसेस शुरू ना हो जाए। अच्छा, इसके ज़िम्मेदार भी खुद कहीं ना कहीं ये इदारा खुद भी है, और ज़ाहिर है हुक्मरान भी हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस इदारे में इस वक्त जो मुलाज़मीन की स्ट्रेंथ है वो 600 है। तकरीबन 600 लोग इस वक्त अफसरान और मुलाज़मीन इसमें काम कर रहे हैं, जबकि इसमें जो कुल मुलाज़मीन होने चाहिए थे इस वक्त वो 1476 हैं। आप तसव्वुर करें कि 40% लोग इस वक्त इस इदारे को चला रहे हैं और 60% लोग इस वक्त इस इदारे में नहीं हैं। जो पेंशनर की तंजीमें बनी हुई हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी जो तंजीम है, या लेबर लीडर्स हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, उनका ये हक़ बनता है कि वो एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, गवर्नमेंट को इस चीज़ पे आमादा करें, अपनी अपनी पार्टियों को खतूत लिखें, उनको ये कहें कि उन पे ये दबाव डालें कि आप किसी न किसी तरह, ये जो 40% इस वक्त लोग रह गए हैं और मुसलसल रिटायर्ड होते जा रहे हैं, हर महीने में 1 या 2 लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, और 60% लोग कम हैं इस वक्त इस इदारे में, उनको भर्ती करें, नई भर्तियां करें और तरीक़ाकार के मुताबिक करें, कानून के मुताबिक करें, ताकि आप पे कोई मसाइल ना उठे। और जब ये पूरे लोग हो जाएंगे, अब 600 लोग इस इदारे को चला रहे हैं, और आप तसव्वुर करें कि फिर ये पेंशनर के साथ किस तरह के रवैये होंगे। और बाज़ इदारों में, बाज़ इनके जो डिपार्टमेंट हैं, या बाज़ इनके जो कराची में 7 इनके रीजन हैं, हर शहर, बड़े शहर में इनका रीजन होता है, तो उस रीजन में प्राइवेट लोग रखे हुए हैं इन्होंने, अफसरान ने। अब ज़ाहिर है वो अगर उनसे वो भी ना रखें, उनकी फ़ाइलें लेके जाना, लेके आना, तस्दीक करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अगर प्राइवेट बंदा नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसलिए हम भी बस औक़ात जब जाते हैं, देखते हैं कि प्राइवेट बंदा होता है, और हमें पता भी होता है कि प्राइवेट बंदा है, लेकिन हम सिर्फ नज़र करते हैं सिर्फ इस वजह से कि चलें, कहीं ना कहीं मेहनत कशों का काम हो रहा है, मज़दूरों के लिए काम हो रहा है, बेनिफिट का काम हो रहा है, कंट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चलो गुजारा हो रहा है। अच्छा, अब जो ये 1476 टोटल इनकी असामियाँ हैं, इनमें अफसरान 751 होते हैं और स्टाफ और मुलाजमीन जो है वो 725 होते हैं, लेकिन निसफ यानी कि ये दोनों होते हैं। अब 600 टोटल इस वक्त इस इदारे के पास लोग रह गए। बड़े पैमाने पर अफसरान और स्टाफ जो है वो रिटायर्ड हो चुका है, उनकी जगह नए लोग भर्ती नहीं किए हैं। इतना बड़ा ये फलाई इदारा है, इस फलाई इदारे को चलाने के लिए यकीनन अब बहुत कम लोग रह गए हैं, और इदारे को तकरीबन इडाकिज़म पे चलाया जा रहा है। बड़ी कलीदी पोस्टें जितनी भी हैं उन पर इडाकिज़म है। ख़ुद इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएँ कि सेक्रेटरी वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तानी इंसानी वसाइल, ये जो मिनिस्ट्री है, इसका जो सेक्रेटरी है डॉक्टर अरशद महमूद, वो इस वक्त 3 ओहदों पर तैनात है। यानी कि वो वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल, ये जो EOBI से रिलेटेड वज़ारत है, इस वज़ारत के वो सेक्रेटरी भी हैं फेडरल में,
और साथ साथ में वो EOBI के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है, जो एक अहम एक बोर्ड है EOBI का जो जिसमें सारे फैसले होते हैं, उसका सदर भी है और साथ साथ में वो EOBI का चेयरमैन भी है। यानी कि इस वक्त डॉक्टर अरशद महमूद के वो क्या कहते हैं कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाली कहानी है उनकी, टोटल वही है। सेक्रेटरी भी वही है, उधर से सेक्रेटरी का आर्डर करेंगे, चेयरमैन को, नीचे चेयरमैन भी खुद हैं, खुद ही उसको रिसीव करेंगे, BOT के सदर को करेंगे, उसके लिए भी खुद ही एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब सारी चीज़ें वो इस वक्त वन मैन आर्मी है। और इसी तरह ये जो तीनों कलीदी ओहदे हैं, इन पे आप तसव्वुर करें कि अलग अलग लोगों को होना चाहिए ताकि ये इदारा रन करे। इदारे के अंदर सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ है ये हमने आपको बताई, और इदारे के ऊपर किस तरह का सीन होना चाहिए वो भी हमने आपको बताया कि एक ही शख्स है, तीनों ओहदे उसी के पास है। इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन साउथ और डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन नॉर्थ, डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टमेंट और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जैसी अहम तरीन असामियाँ भी कई बरस से खाली हैं। ये 3-4 ओहदे जो हैं वो कई बरस से खाली पड़े हुए हैं और इन असामियों पर जूनियर अफसरान जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो उसको चला रहे हैं। और पेंशनर को जैसे ही वो फाइल ला करके जमा करता है, उसको 45 दिन के अंदर अंदर, इनकी क्लास में लिखा हुआ है कि 45 दिनों के अंदर अंदर उसको पेंशन दी जाती है, लेकिन कम अज़ कम ये 1 साल ज़रूर लगाते हैं, 1 साल के बाद पेंशन जारी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक व्लॉग किया था जिसमें हमने बताया था कि सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी भी पेंशनर्स के क्लब में शामिल हो गए हैं। उनको जो पेंशन मिली वो भी तकरीबन 8-9 महीने लगा के इन्होंने पेंशन उनको दी है। अब ये वो इदारा है जिसका काम है कि 45 दिनों के अंदर अंदर एक 60 साल के बुज़ुर्ग को उसकी फ़ाइल जमा करने के बाद उसको पेंशन फराम करें। लेकिन ये फराम कब करते हैं? ये उस वक्त करते हैं कि जब 1 साल उस शख्स का गुजर चुका होता है। पूरे मुल्क में 39 इनके रीजनल ऑफिस हैं, जिनमें से 7 कराची में हैं, फिर हैदराबाद में, कोटरी, सक्कर, इसी तरह में हरीपुर में, एबटाबाद में, इस तरह के जो इनके रीजन ऑफिस हैं इस्लामाबाद में, ये 39 हैं पूरे मुल्क में। और जो इनके फील्ड ऑफिस हैं वो इनके 44 फील्ड ऑफिस हैं। यकीनन ये इंतहाई कम है, इनको डबल होना चाहिए था ताकि पूरे, अब अतार इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा एरिया है हरीपुर में, उसको हरीपुर में एक छोटा सा ऑफिस है, वो भी शायद इन्होंने किराए पे लिया हुआ है, और नईम खान कॉलोनी में उससे ये हरीपुर को चला रहे हैं, या फिर इनका एक एबटाबाद में ऑफिस है। और आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ी इतना बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, इदारे हैं, उनको एक छोटी सी जगह। अब इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद के अंदर भी ज़ाहिर है फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, मिलें हैं, फिर पिंडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, रवात के अंदर भी हैं, और उनको 2-3 ऑफिस चला रहे हैं। गुजरावाला, फैसलाबाद, कितने बड़े बड़े ये हमारे एरियाज़ हैं, लेकिन EOBI इस पे कोई भी नज़रसानी नहीं करता अपने फ़ैसले पे कि इनकी तादाद को ज़्यादा होना चाहिए। और ये बहुत कम यकीनन तादाद है, एक दफ्तर में इनके 3-4 लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, वो काम चला रहे हैं, जो इंतहाई कम तादाद है। और इस पे मेरे ख़्याल में आप सबको भी हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ में लानी चाहिए। आप अगर लिबरल लीडर हैं तब भी आपको आवाज़ में लानी चाहिए। आप अगर एक आम मेहनतकश हैं, आपको अपने तय आवाज़ उठानी चाहिए। आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, आपके बेटे के पास है, आप ज़रूर इस वीडियो को भी शेयर करें और इसके साथ इस पैगाम को शेयर करें। ये वीडियो भले आप ना शेयर करें, इस पैगाम को आप ज़रूर शेयर करें, अपनी आवाज़ में करें, अपने अंदाज में करें, लिख करके करें, जिस तरह से भी आपका बस चलता है। आपने इस इदारे को बचाना है, ये आपका इदारा है और पाकिस्तान का एक खालिस फलाही इदारा है। ये इदारा बढ़ेगा, ये इदारा फलेगा, ये इदारा फूलेगा, तो यकीनन बुज़ुर्ग पेंशनर्स को इसका फ़ायदा होगा, जिनके लिए यकीनन कोई आवाज़ उठाने वाला इस उम्र में नहीं होता है। आपने और हमने सब ने मिल करके उनकी आवाज़ उठानी है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।